हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग अपने उसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में चलते हैं, जहां हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बड़ी है और इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। देखिए एक चलिए ठीक है, is fixed at the top of a 20 मीटर high building। एक 20 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग है और इसके ऊपर क्या है, एक टावर फिक्स है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, इसका एलिवेशन और इसका एलिवेशन अब हाँ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए 45 एंड 60 डिग्री। ओके, ए बी सी एंड डी, ये फिगर बन गया। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये आपको इसकी हाइट इतनी पता करनी है। तो चलिए देखें अब हम लोग। देखिए इसमें आपको करना कैसे है। ठीक है, तो अब थोड़ा ये हम रफ कर देते हैं, वरना स्पेस कम हो जाता है ना, तो बन नहीं पाती है बात। चलिए आपने यहाँ क्या ले लिया बताइए, हम लोगों ने क्या क्या लेट किया, बिल्डिंग कितनी है और टावर कौन सा है, ये हमें यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, देखिए एडी इज अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, एंड सीडी इज बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्या लेते हैं, पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें अगर ये पता चल जाए तो ये क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी कॉमन होगा और इसमें भी होगा कॉमन, है ना। तो हम लोग पहले BC निकालते हैं, तो इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, क्या लेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan थीटा में। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन BC। तो 45 की क्या वैल्यू होती है, 120 मीटर अपॉन BC। तो BC कितनी आ गई बेटा आपकी, 20 मीटर। अब आ जाते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। मैंने आपसे कहा है कि आपको ये सारी वैल्यूज लर्न करनी होंगी और एक बार मैं लर्न करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो अब AC को आप क्या लिखोगे, 20 प्लस AD। BC कितना है आपका, 20। बस अब आप देखो ये 20√3 हो गया, इधर मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 20 प्लस AD। तो यहां ले आओ, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 माइनस 20 आप कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। कितना आ गया, तो हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 20 √3 माइनस 1। अगर आपका आंसर यहीं तक आ जा रहा है तो यहीं तक सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज √3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.732, उससे आप इसको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगी और सीधे सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। 8 क्वेश्चन इज
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. यहां पर ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, मान लिया ये एक पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या है, स्टैचू, ठीक है, और ये हो गया पेडेस्टल, ठीक। और आगे क्या कह रहा है, हाँ स्टैचू की हाइट दे रखी है, कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, sorry, and next is from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. आप ये कह रहा है आपसे जो ये है एंगल, ये कितना है बेटा, 60 डिग्री, और जब पेडेस्टल से आ रहा है तो वो एंगल कितना है आपका, वो ये कह रहा है कि 45 डिग्री। क्लियर? ए बी सी डी। आगे आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए अब जस्ट उसी का अपोजिट हो गया ना, आपको ये वाली हाइट पता करनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलिए पहले सेम प्रोसेस वही होगा, हम पहले ये निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी होगी ये आएगी और वही ये हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री ही लगेगा ना। तो चलिए आप देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, बी सी अपॉन सी डी, एंड 45 1, बी सी क्या है नहीं पता, एंड सी डी क्या है नहीं पता। तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गई कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी, ठीक है। आगे बढ़े, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, और 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए सी क्या है बेटा, उसको क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी, और सी डी को आप क्या लिख सकते हो यहां से, बी सी। बी सी हम लोग इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमें पेडेस्टल ही चाहिए, तो हम लोग सारी चीजें बी सी के फॉर्म में कर लेंगे। अब देखिए √3 बी सी हो जाएगा, और ए बी कितना है 1.6 मीटर प्लस बी सी। बी सी को इधर ले आओ ट्रांसफर करके, तो √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो बी सी कॉमन ले लो, तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो यहां से देखो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 आएगा ना, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ऐसे करके 2 लिख दिया। अब 2 से इसको क्रॉस कर दोगे तो कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आया? चलिए इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। एंड अगला क्वेश्चन, पहले इसको आप लोग थोड़ा बहुत कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां पर ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीजें दे रखी है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब पहले तो हमें एक टावर पता होना चाहिए और एक बिल्डिंग होनी चाहिए। हमने ये मान लिया भाई टावर तो लंबा होगा ना बिल्डिंग से। तो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से वो कितना है बेटा, कितना बोला, 30 डिग्री। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग का फुट और टावर का टॉप, इसका क्या है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आगे इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर कितना है, 50 मीटर हाई। और आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछा है, ए बी सी एंड डी। बताइए क्या हम लोग कुछ करें कि हमें पता चले। भाई अगर इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो ये वाला पार्ट हमें पता चल जाएगा ना, और ये वाला पार्ट अगर पता चल गया तो इस वाले ट्रायंगल से हम लोग ये निकाल लेंगे ना। तो चलिए इन ट्रायंगल यहां पर लिख लीजिए, फिगर शो कर दीजिएगा कि ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर एंड हुज हाइट इज 50 मीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या है, क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आएगा, tan। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 BC। तो यहां से BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। अभी इसको हम रेशनलाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे ABC में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। AB निकालना है, BC आ गया है ना 50 अपॉन √3। इसे सॉल्व कर दो। तो यहां से देखो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 का अपॉन में ये है √3, है ना। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कभी कभी आप लोग गलती कर सकते हो। चलो बताओ क्या करेंगे यहां पर, बोलो। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये दोनों, देखो 50 अपॉन √3 इंटू √3। तो 50 अपॉन क्या हो गया 3, कितना आएगा 16 या 48 मीटर। तो 16 होल 2/3 मीटर। ए बी ही निकालना था, ए बी बिल्डिंग है, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़े, आप कर लेंगे ना अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन, बताते जाइए। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई, 16 होल 2/3। अब चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहां पर अब क्वेश्चन डिफरेंट हैं तो हमें उन्हें आना होगा, है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ रहे हैं। भाई समझ में आते हैं तभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है? दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, कभी कुछ बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं समझ आता है तो, और कभी कभी नहीं भी देते हैं, है ना। तो मैं ये समझ रही हूं कि आप लोग तब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जब आपको चीजें समझ में आती हैं।
ठीक है, क्योंकि आप कमेंट तो कर नहीं रहे हो। जब आप कमेंट करोगे व्यूज तो होते हैं, पर जब आप कमेंट करोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स आप दीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए ये आपका हो गया रोड, ठीक है, और इसके अगल बगल क्या है, दो पोल्स हैं, एक ये है और यहां पर ये बता दिया है हाइट क्या है, सेम है। मेरी हाइट ज्यादा हो गई इस वाले की, हाँ, इतनी बात क्लियर। और ये हो गया रोड। बस आपको फिगर बनाना अगर आ गया ना तो हाइट एंड डिस्टेंस आप सॉल्व कर ले जाओगे। आगे देखिए, कह रहा है कि विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये आपको कितना दे दिया बेटा, 80 मीटर। आगे आगे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि एक 60 है एक 30 है, तो मान लीजिए ये पास वाला हो गया, ये 60 हो गया और इसको ले लो, ये हो गया 30। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था और क्या कह रहा है, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एट द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब आप क्या करोगे, अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी ना। चलिए, हमने क्या लिया, ए बी सी डी ई, इनको एच ले लिया है। हमने क्या लिया, हाइट ऑफ द पोल्स, लेट हाइट ऑफ द पोल्स क्या है, आर एच मीटर रेस्पेक्टिवली। दोनों की ही है, एच ही रहेगी क्योंकि सेम है ना। अब अगर हम एक ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, हम एक को x मान ले तो कोई दिक्कत, और तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। बताओ बेटा, हो जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग इसी बिहाफ पे सॉल्व करते हैं। एंड x इज दी एंड BC इज इक्वल टू x। ठीक है, therefore CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। बस यहां पर ऐसे कर लो, क्लियर। अब चलिए ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC tan ही लगेगा, tan क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। BC हमारा h है और सॉरी AB h है और BC हमारा x है। कुछ नहीं निकलेगा यहां से तो, लेकिन हाँ हम h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3x। क्लियर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल CDE। ठीक है, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन CD। 30 की वैल्यू 1/√3, ED कितना है, h है, और CD कितना है, 80 माइनस एक्स है। तो यहां से आप h इज इक्वल टू निकालो, क्या आ जाएगा बताओ। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर दो तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, इसको इक्वेशन 1 करके और इसको 2 करके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, क्या हो गया 3x, और ये माइनस एक्स इधर ले आइए, प्लस x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आया। यानी कि ये कितनी है, 20। जब ये 20 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 60,
और ये कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा तो 20√3। तो h क्या आ जाएगा बेटा आपका, हेंस h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज 5 क्वेश्चन हो गए। कल के लेक्चर में हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा थोड़ा पचाएं ताकि पच भी जाए, इतना खाएं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा क्या क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। हाँ, अगर आप क्वेश्चन से फिगर बनाना सीख लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे से ये एप्लीकेशंस सॉल्व कर ले जाओगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। थैंक यू।